पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट गया। सुल्तानपुर से उनकी मां मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं, वो बीजेपी की उम्मीदवार हैं। ऐसे में मेनका गांधी नाराज हैं, ऐसी अटकलें आ रही थी। वरुण गांधी का गुस्सा कब फट पड़ेगा ये लोगों को अंदाजा नहीं लग रहा था। वरुण गांधी खासे खामोश थे। ऐसे में अधीर रंजन चौधरी जैसे कांग्रेस के नेता उनको न्योता दे रहे थे कि आपका बीजेपी सम्मान नहीं कर सकती, आप गांधी परिवार से हो, आप कांग्रेस में आ जाओ, आपको हम लोग पीलीभीत से उम्मीदवार, अमेठी रायबरेली से उम्मीदवार बना देंगे। लेकिन वरुण खामोश रहे। वरुण ने यहाँ चुप्पी तोड़ी है। एक खुला खत अपने पीलीभीत की जनता को लिखा है। खुले खत में उन्होंने कुछ बातें दोहराई हैं। अपने बचपन, जब वो 3 साल के थे तो पहली बार पीलीभीत आए थे अपनी माँ का हाथ की उंगली पकड़ के, और अब तक जब उनको टिकट नहीं मिला है, अब तक जनता के साथ वो पीलीभीत की जनता के साथ रहे हैं। ये पूरी की पूरी चिट्ठी उन्होंने लिखी है। उन्होंने लिखा है कि जब ये पत्र लिख रहा हूँ तो अनगिनत यादों ने मुझे भावुक कर दिया है। और उन्हें वो 3 साल का छोटा बच्चा याद आ रहा है जो अपनी माँ की उंगली पकड़ 1983 में पहली बार पीलीभीत आया था। और उसे तब पता नहीं था, इतने छोटे बच्चे को पता भी नहीं होता कि एक दिन ये धरती उसकी कर्म भूमि और यहाँ के लोग उनका परिवार बन जाएंगे। यानी पीलीभीत की जनता को वो परिवार बता रहे हैं। उन्होंने कहा उनके सौभाग्य की बात है कि पीलीभीत की जनता को सर्व करने का, उनके लिए काम करने का मौका उनको मिला, और उन्होंने कहा है कि पूरी क्षमता के साथ पीलीभीत की जनता के लिए आवाज़ उठाइए। लेकिन सबसे जो बड़ा उन्होंने जो बात कही है वो एक राजनेता की तरह कही है कि एक सांसद के तौर पर भले ही उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा हो, लेकिन पीलीभीत से रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं होगा। यानी पीलीभीत की जनता से जो रिश्ता है उनका, जिसकी वो बार बार बात कर रहे हैं, जब वो छोटे बच्चे थे तब से लेकर अब तक की, उस रिश्ते को वो हमेशा उसके लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और उनके घर के दरवाजे पीलीभीत की जनता के लिए हमेशा खुले रहेंगे। यानी इस संभावना से इनकार नहीं किया है कि वो पीलीभीत लौट के आ भी सकते हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है, ये इससे ये साफ हो रही है कि वो राजनीति से अभी संन्यास नहीं लेने वाले, वो राजनीति से दूर नहीं रहेंगे। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि वो राजनीति में आए थे आम आदमी की आवाज़ उठाने, और पीलीभीत की जनता को ये कह रहे हैं कि वो आम आदमी के लिए आवाज़ आने वाले दिनों में भी उठाते रहेंगे, भले ही उसके लिए उन्हें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। हाँ, ये लाइन काफ़ी मायने रखती है जब उन्होंने लिखा है कि मैं आम आदमी की आवाज़ उठाने आया था और आज आपसे यही आशीर्वाद मांगता हूं कि सदैव यह कार्य करता रहूं, भले ही उसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। यानी यानी इशारों में ये कहीं ना कहीं ये एक कहा गया, अपने टिकट कटने का दर्द छलका है। उनके टिकट जो कटा है पीलीभीत से, कि वो हो सकता है कि जनता, उन्होंने ये इशारा किया है कि जनता की आवाज़ उठाने के लिए उनको, वो किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो जनता की आवाज़ उठा रहे थे, उसी की कीमत उन्हें पीलीभीत के टिकट से चुकानी पड़ी है। इसलिए अब उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि राजनीतिक गुना भाग से अलग उनका पीलीभीत से रिश्ता रहा है। तो कुल मिलाकर उनके जो छोटा सा खुला खत है पीलीभीत की जनता के नाम, उससे 2 चीज़ें साफ हो रही हैं। पहला, वो कोई बवाल नहीं होने वाला जिसका लोगों को अंदेशा था। न मेनका गांधी ने कुछ खिलाफ कहा, न वरुण गांधी ने। दूसरा, उन्होंने इशारा किया पीलीभीत की जनता से उनका संबंध आगे भी जारी रहेगा। यानी पीलीभीत उनके लिए भविष्य में भी राजनीति का एक मैदान रहेगी। तीसरा, उन्होंने कहा है, जो इशारा किया है कि वो राजनीति से संन्यास नहीं लेने वाले, उनके घर के दरवाजे पीलीभीत की जनता के लिए खुले हुए हैं। और चौथा, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, उन्होंने इशारों में ये जताने की कोशिश की है कि उनको सज़ा मिली है इस बात की कि वो आम आदमी के लिए आवाज़ उठा रहे थे, और इसके लिए वो आने वाले दिनों में प्रतिबद्ध रहेंगे। यानी अभी वरुण की राजनीति मुझे लगता है भी आने वाले दिनों में बाकी रहेगी, और आगे क्या क्या करते हैं वरुण गांधी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है बीजेपी आला कमान के लिए राहत की बात है और चैन की बात है कि इन्होंने कोई कम से कम एक उल्टे पुल्टे बयानबाजी करके पार्टी आला कमान को चंद दिनों के लिए सही फजीहत में डालने की कोशिश नहीं की है। मेनका सुल्तानपुर से और वरुण शांति से, मुझे लगता है फिलहाल इस चुनाव के लिए अपने कदम वापस खींच लिए हैं।